25 फरवरी को यहाँ पे 4 बजे से दंगा चालू हो गया था। तो इधर से चल रहा था ईंट पत्थर, उधर से चल रहा था गोलीबारी। तो उधर से कम 3-4 हज़ार की संख्या हो गया। ये टूटा था, ये क्या मारा था इसको यहाँ पे? इस पे डंडा लगा है कि जो बचाने को भागने के चक्कर में इसी में लग पहले गया। टूटा हुआ था और थोड़ी बहुत लग गए। और पुलिस वालों ने निकाला है हमें। सामान तो जब ले जाएंगे, और वहाँ से आके मेरा आदमी भी चला गया। इस पे भी कपड़े नहीं, मेरे पे भी नहीं, उस पे भी नहीं। हम ऐसे नंगे पैर भागे थे। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम नंगे पैर भागे। हम ऐसे छुपे थे जैसे कि बिल्ली छुप जाती है, चूहा छुपा होता है, जैसे इस कदर से मैं क्या बताऊं, जब छुपी हुई थी। भाई तुम लूट के ले जा, आग मत लगा। आग लगने से क्या होगा, हिंदू भी और मोहम्मदन भी सबको घर गिर जाएगा। सामान वगैरह चोरी हो गया था सब। सामान गया है, चीज जेवर गई है। बहुत परेशानी से हमारा टाइम कटाने, और घर में वो किवाड़ तोड़ दी, उसमें घर में दीवार को तोड़ के और घर में घुस गए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। यहां पर 1 साल बाद हम शिव विहार पहुंचे। 1 साल पहले दंगों ने इस पूरे इलाके को झुलसा दिया था। न सिर्फ के लोगों के घर तबाह हुए थे, बल्कि ज़िंदगियां तबाह हुई थी। 1 साल बाद हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि यहाँ हालात कैसे हैं। वो घर जो टूट गए थे, जल गए थे, उनका तो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन जो ज़िंदगियाँ टूट गई थीं, झुलस गई थीं, उनका आखिर क्या हुआ। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उन 53 लोगों का जिक्र हम बार बार करते हैं जिनकी इन दंगों में जान गई। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग थे। ज़ाहिर है 2/3 मुस्लिम समुदाय के लोग थे और बाकी लोग हिंदू समुदाय के थे। लेकिन इसके अलावा उन जिंदगियों का जिक्र हम कम करते हैं जो बच तो गईं, लेकिन शायद बच भी नहीं पाईं। यानी कि वो टूटन, वो बिखरन उनके जीवन में जो यहाँ आके पता चलता है। आप एक व्यक्ति से यहाँ मिलने की कोशिश करें तो यहाँ कम से कम 50 लोग आपको अपनी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ उनका हाल लेने, हाल चाल जानने न नेता आए, न बाबू आए, न पत्रकार आए। आपको डर लगता है, अकेले रहने में डर लगता है, तो यहाँ पे रहने में भी डर लगता है। और अब तो डर लगता है, जब भी कोई हंगामा होता है जब भी डर लगता है कि कुछ हो ना जाए। अब लगता है कि बस डर लगता है कि अब नींद भी एकदम से आँख खोलेंगी, ऐसा लगेगा बस भाग लो, यहाँ से भाग लो बस। मालूम ये हुआ इस गली में लूट मार हुई, और ऐसी लूट मार हुई सिर्फ तन के कपड़े फटे पुराने छोड़ गए। बाकी का जो 2 बच्चियों का भी थोड़ा बहुत जेवर, इकला कमाने वाला है, जेवर था, बहू का था, एक लड़का और है, उसके लिए पैसा अनारसी के चक्कर में जो भी बैंक में वो लिया है, घरेलू सामान कुछ नहीं छोड़ा। जब ये कहानी बड़ी थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर कर रही थी। जले हुए घर थे, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत कुछ था। तब मीडिया भी यहाँ पहुँची और नेता तो शायद आए या नहीं आए, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में कैसे चल रही है पिछले 1 साल में, ये जानने के लिए लोग नहीं आए। तो जब हम एक की कहानी यहाँ जानने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो बताने की कोशिश करते हैं। किसी का जेवर चोरी हुआ, किसी का पैसा चोरी हुआ, किसी को घर से ही यहाँ से निकल गया कोई व्यक्ति। यानी कि कुछ भी वैसा नहीं है जो 1 साल पहले यहाँ हुआ करता था। मतलब इस तरीके से लूटा, तुम देखो, फोटो भी देखो आप हमारे घर के, कहाँ है वो दिखाओ फोटो। मतलब इस तरीके से लूटा है कि तुम कह नहीं सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत बुरी तरीके से। क्या चुरा के क्या ले गए आप? पैसे रखे थे बैग में। ये लड़की आई भी थी, इसका बच्चा 1.5 महीने का था, इसका बैग में पैसे ऐसे थे। ये लेके आई थी अपने चीज़ बत्तों जो भी कुछ सब ये, और हमारे पास जो था वो भी सब हमने निकाल ही नहीं पाया कुछ। हम बीमार ज़्यादा नहीं पड़े थे, ऐसे ही लेटे। अब ये बेड पूरा खोल दिया, इसमें बेड में बैग था, वो बैग देखो घर की हड्डी था, पहले ही कुछ नहीं। दिलों में भी दरारें हैं, दिलों में सुकड़न भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस भी आ गए हैं। शिव विहार की इन्हीं बदनाम गलियों में जो उनके घर हुआ करते थे कभी, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बने, वहाँ पर वापस आए वो और रहने लगे। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि अब दिल की भी वो हालत नहीं बची है जहाँ वो उसी विश्वास के साथ, उसी आस्था के साथ, जैसे मैं और आप या करोड़ों लोग भारत में अपने घर में रहा करते हैं, जो अपने लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। आप पूरी दुनिया से वापस लौटकर अपने घर पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने घर में महसूस करते हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा अभी भी
मजबूरी के तहत वो यहाँ लौटे हैं, लेकिन अभी भी ज़रा सा हंगामा होता है, शोर शराबा होता है तो डर लगता है। अपने ही घर में सो नहीं पाते, अपने ही घर में नींद नहीं आती, अपने ही पड़ोसियों से विश्वास उठ चुका है और ज़िंदगी में ज़िंदगी जैसा कहने के लिए बहुत कुछ कम है। एक और अहम बात जो यहाँ की पता चली वो ये था कि मुआवजे को लेकर काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए करोड़ों रुपए, बताया गया कि 26 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, लेकिन यहाँ एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जिसको कि डायरेक्टली मुआवजा मिला हो। कुछ लोगों को ज़रूर मिला है, उन लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन यहाँ कई दर्जन लोगों से हम मिले, उनमें से एक ने भी ये नहीं बताया कि उनको मुआवजा मिला है। सरकार की तरफ से जो भी कुछ है वो या तो धार्मिक संस्थाएं हैं उन्होंने मदद की है, या सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने मदद की है, लेकिन सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है उससे सरकार बचती रही है। तो एक तरफ जहां इस पूरे काम को लेकर जो पूरी जांच चल रही है उसको लेकर कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आई। ज़्यादातर लोग यहाँ जो मिले हम उनसे, वो लोग थे जिनको माल का नहीं लेकिन जान का नुकसान हुआ, और वो माल के नुकसान से शायद थोड़ा ही कम था। सिर्फ इतना कि ऊपर वाले ने जान तो बचा ली, लेकिन जान में अब ज़िंदगी जो है वो कहने के लिए बहुत कुछ है। तो 2-3 अहम बातें हैं कि ये उम्मीद भी नहीं है कि जिन लोगों ने उनके जीवन में इतनी बड़ी दरार डाली, पूरे तरीके से ज़िंदगी बर्बाद की, सब कुछ जो था उनका वो लूट के ले गए, उनके लिए किसी सज़ा की मांग भी कर रहे हैं। अभी सिर्फ एक उम्मीद है यहाँ पर 1 साल बाद भी कि शायद अगर सरकार की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँच जाए तो हो सकता है कुछ मुआवजा मिल जाए। और हमारी टीम के पीछे बार बार आने और बात करने के पीछे भी यही एक छोटी सी आरज़ू जिसे मैं कहूँगी वो इन लोगों की थी कि अगर हमारा चेहरा कैमरे पर दिख जाए तो हो सकता है सरकार हमें देख ले। हमारा चेहरा अगर कैमरे पे दिख जाए, हमारी आवाज़ सुन ली जाए तो हो सकता है कि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच जाए और हमारी कुछ मदद हो जाए। यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी है कि इनमें से ज़्यादातर लोग, ये ख़ासकर जो नॉर्थ ईस्ट पूरा दिल्ली का इलाका है, ये दिल्ली के रहने वाले लोग नहीं हैं। ये दिल्ली के आसपास के इलाकों से ज़्यादातर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आके यहाँ पर बसे हैं। कुछ लोग बिहार से भी आए, राजस्थान से भी, लेकिन जो बेशतर इलाका है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों का है, जिन्होंने किसी तरह गुज़र बसर करके, कुछ लोग मज़दूरी करते हैं, वहाँ खेती क्या करते थे यहाँ आके मज़दूरी करते हैं, दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, कुछ लोग ड्राइवर हैं, कुछ सिलाई का काम करते हैं यानी दर्जी हैं, कुछ लोग यहाँ पे बढ़ई का काम करते हैं, यानी कि छोटे मोटे जिन्हें मैनुअल जॉब्स कहा जाता है वो काम करते हैं। पहले से ही इनकी हालत काफ़ी ख़राब थी, गरीब लोग थे, छोटे छोटे उन्होंने ज़मीनें लेकर अपने मकान बनाए, 1-2-3 मंजिला, या बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो किराए के मकानों में रह रहे थे, यानी किसी तरीके से ज़िंदगी को उन्होंने बचा के रखा हुआ था। दंगों ने सबसे पहले इनकी ज़िंदगी में जो एक तार बंधा हुआ था जिससे जीवन चल रहा था उस पे ही सबसे ज़्यादा हमला किया, और अब जो गरीब लोग थे वो बेहद गरीब और बेहद गरीब हो गए हैं, और इसीलिए फ़िलहाल मुआवजे की एक तरह से आरज़ू रखते हैं कि अगर थोड़ा बहुत पैसा सरकार से मिल जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। तो सबसे बड़ी बात कि दंगे हुए, गरीबी ने पहले ही मार की हुई थी, उसके बाद दंगे हुए, दंगों में घर जले, सामान चोरी हुआ, कुछ लोगों की जानें गईं, उसके ठीक बाद कोरोना का कहर आया, अनप्लान्ड बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, जो लोग मज़दूरी करते थे उनको मज़दूरी भी नहीं मिली, और अब 1 साल बाद जो लोग गरीब थे वो गरीब, बेहद गरीब और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। और इसीलिए सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर नज़र आई कि मुआवजे की मांग। 1 साल बाद यहाँ के हमने देखा जो दर्द भरी कहानियाँ हमने आपको 1 साल पहले दिखाई थी कि आज़ाद भारत के इतिहास में अभी भी हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा हो रहा है, वो दर्द जो है अभी भी कुछ भी नहीं बदला। यहाँ ना मरहम लगा है, ना चोट ठीक हुई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।